दोस्तों ये है iQOO Neo 10R। इसका लॉन्च प्राइस था 29,000 बट नाउ इट इज अवेलेबल एट जस्ट 24,000। सो एट दैट प्राइस क्या ये द बेस्ट गेमिंग फोन है या फिर ओवरऑल 24,000 में आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपको थोड़े पैसे बचा के पोको X7 Pro लेना चाहिए, सब कुछ हम देखेंगे बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होगा। नाउ पहले देखते हैं परफॉर्मेंस, बिकॉज iQOO इज नोन फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट 8S Gen 3, LPDDR5X RAM, 3.1 आता है UFS बेस वेरिएंट में, बट 4.1 आता है फॉर द हायर वेरिएंट। और ये रहा इसका AnTuTu स्कोर वेरी गुड, अगेन टेस्ट किया अगेन वेरी गुड। और ये है इसका 3D मार्क टेस्ट, स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट 80%। और यहाँ पे टेम्परेचर आप देखो 42 डिग्री गया था मैक्सिमम, दैट मीन्स पोको X7 Pro जितना हीट ये नहीं होता। बट iQOO इज नोन फॉर गेमिंग, यहाँ पे आप BGMI 120 पे खेल पाओगे, COD अगेन 120। और iQOO आई थिंक द बेस्ट है गेमिंग फीचर में, हर एक फीचर यहाँ पे आता है। और एक्चुअल गेम प्ले BGMI मुझे बहुत ही अच्छा लगा 120 पे, फ्लक्चुएट होता है 120 बट आपको 100 FPS से ज्यादा ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। बट TDM ये सब बहुत ही अच्छा है, मुझे मोर देन 115 मिला 99% ऑफ द टाइम। और बाकी ओवरऑल फोन बहुत ही पावरफुल है, बट कंपेयर टू पोको X7 Pro इतना पावरफुल नहीं है, बट ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पे आप ये वीडियो देखो कंपेयर टू पोको X7 Pro, इसने बहुत ही अच्छे से हैंडल किए सारे एप्स। बट पोको में मुझे कभी कभार थोड़े जिटर काइंड ऑफ मिले। बट iQOO में एक चीज इतना अच्छा नहीं है, रीड राइट स्पीड despite having UFS 4.1, बट उसके अलावा परफॉर्मेंस में आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स अंडर 25,000। पर जहाँ पे कुछ भी कमी नहीं है दैट इज द बैटरी एंड चार्जिंग। 6400 mAh का आता है मैसिव बैटरी विथ 80 वाट चार्जिंग। और बैटरी बैकअप मिला मुझे 7 आवर ऑन ए हैवी यूजेस, मॉडरेट में 9 to 10 आवर, और लाइट यूजेस में आपको मिलेगा 10 आवर प्लस का बैकअप। चार्जिंग टाइम डिसेंट है, 60 to 65 मिनट मैक्सिमम। आजकल 7000 mAh कॉमन है बट इट इज नॉट दैट बैड। बट यहाँ पे एक चीज आई हैव टू रियली अप्रिशिएट इज द डिजाइन। दोस्तों गेमिंग फोन है, एग्जैक्टली वैसा ही वाइब है, बहुत ही यूनिक है, मैट फिनिश के साथ आता है तो फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे। और बैक कर्व्ड है, बहुत ही पतला भी है, तो होल्डिंग में इट इज वन ऑफ द बेस्ट। नॉट दैट गुड बिकॉज इट इज ऑन द बिगर साइड, बट अनकंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। बट इसका बिल्ड क्वालिटी इतना प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पे वेट डिसेंट है, 196 ग्राम्स अप्रॉक्स। सेंसेशन आपका आता है डिस्प्ले प्रोटेक्शन जो कि डिसेंट है, इतना खास नहीं है। और IP65 ही आता है, नो IP68, 69। बट यहाँ पे हैप्टिक थोड़े अच्छे है, यहाँ पे टक टक साउंड आता है, बट इंटीग्रेशन इतना अच्छा नहीं है। पर दोस्तों इंटीग्रेशन हो या फिर ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन जिसका अच्छा है वो है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे FunTouch OS आता है बेस्ड ऑन Android 15, 3 years मेजर और 4 years आपको मिलेंगे सिक्योरिटी अपडेट्स। यहाँ पे ब्लूटूथ बहुत ही कम आता है, दैट इज ए गुड थिंग। अनदर गुड थिंग इज सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, बग्स ना के बराबर है। बट यहाँ पे मुझे एक बग मिला, यहाँ पे आप इस बाएं हट के ऐप को देखो, ऐप आइकन गायब है, और ऐसे कोई ऐप गायब होता है। उसके अलावा मुझे मेजर कोई भी इश्यू नहीं मिला। और सॉफ्टवेयर बहुत ही फ्लूइड भी है, एनिमेशन वगैरह इतने स्मूथ नहीं है लाइक HyperOS या फिर Realme UI, बट बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। But the worst thing about FunTouch OS is the look. दिखने में बहुत ज्यादा आउटडेटेड है और ओवरऑल सॉफ्टवेयर यूज करने में इतना फन टू यूज नहीं है। पर FunTouch OS से अपडेट बहुत ही आपको फास्ट मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज वैसा ही है, नॉट द बेस्ट नॉट द वर्स्ट, द डिस्प्ले। यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले आता है थोड़ा बड़ा, 1.5K रेजोल्यूशन, और रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज जो कि थोड़ा गिमिकी है, बिकॉज एक दो गेम्स के अलावा आपको हर जगह 120 ही मिलेगा। और यहाँ पे ब्राइटनेस भी इतना अच्छा नहीं है, स्पेशली HPM। तो आउटडोर मुझे थोड़ा इश्यू हुआ, थोड़ा कम ब्राइट फील होता है कंपेयर टू फोन्स लाइक पोको X7 Pro। बट यहाँ पे बेजल बहुत ही कम है एंड इट इज अ फ्लैट डिस्प्ले, तो आपको गेमिंग में मिस टच, रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा कुछ भी इश्यू नहीं मिलेगा। और यहाँ पे HDR आप YouTube एंड Netflix दोनों में ही देख पाओगे। बट यहाँ पे कलर मुझे पोको X7 Pro के थोड़े अच्छे लगे थे, यहाँ पे थोड़े डल और थोड़े वार्म काइंड ऑफ है। बट कंपेयर टू X7 Pro यहाँ पे एक चीज मार्जिनली बेटर है, द थिंग इज द कैमरा। यहाँ पे पीछे 50+8 का सेटअप आता है, 50 मेन, 8MP अल्ट्रा वाइड और 32 MP का आता है सेल्फी कैमरा। पहले यहाँ पे 3 डिफरेंट मोड आता है, विविड, टेक्सचर्ड एंड नेचुरल। यहाँ पे वाइब्रेंट द बेस्ट लगा मुझे, और ये रहे 1x और 2x सॉच। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डायनेमिक रेंज डिसेंट है, कभी कभार थोड़ा मिस होता है बट इट इज नॉट बैड। और जो कलर है बहुत ही अच्छे है, बहुत ही नेचुरल है, और अगर आप कहीं पे
पे जूम करोगे, जूम करने पे डिटेल्स एनफ रहता है। और ये रहा आर्टिफिशियल लाइटिंग में, यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा कम है कंपेयर टू X7 Pro, बट फॉर द प्राइस दिस इज जस्टिफाइड एंड दिस इज द नाइट शॉट। यहाँ पे फोटो ओवरऑल डिसेंट है, नथिंग टू कंप्लेन, बट यहाँ पे कंप्लेन करने को है इसका अल्ट्रा वाइड। यहाँ पे डायनेमिक रेंज अच्छा है, कंट्रास्ट इज अगेन डिसेंट, बट फोटोज बहुत ज्यादा वार्म आता है और रेड कलर ये बहुत ही बूस्ट करता है। इनफैक्ट आप यहाँ पे मेरा फेस देखो, इट इज रेड। एंड देन यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं भी है। मैं आपको दिखाता हूँ स्वॉच। यहाँ पे 1x 2x दोनों ही मोड आता है। एज डिटेक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट। डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पे ब्लर मुझे इतना नेचुरल फील नहीं हुआ। और कभी कभार फोटोज ऐसे आते हैं कि आपने शायद फाउंडेशन यूज किया हो अपने फेस पे, बट यहाँ पे आप देखो मैं शादी में था इंदौर, कितना मूडी फोटो है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इंदौर शॉट बहुत ही अच्छे आते हैं, स्पेशली ओकेजन वगैरह में। और बाय द वे यहाँ पे आप 20x पे मून शॉट ले पाओगे, बहुत ही अच्छे आते हैं। और ये रहे 5x एंड 10x शॉट, डिसेंट है, नथिंग रियली टू कंप्लेन। बट यहाँ पे अगेन सेल्फी डिसेंट है, FOV इज वेरी लो, बहुत ही क्रॉप्ड है और बहुत ही ब्यूटीफाइड काइंड ऑफ है स्किन, बट ओवरऑल कलर, कंट्रास्ट, एज डिटेक्शन एवरीथिंग इज वेरी गुड। और स्पेशली इंडोर या फिर लो लाइट पे ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, वो मुझे अच्छा लगा। और वीडियोस में 4K 60 आप कर पाओगे बैक से, और फ्रंट से 4K 30। यहाँ पे रेयर वीडियोस थोड़े ओवर शार्प है और स्किन टोन थोड़ा रेडिश काइंड ऑफ है, एक्सेप्ट दैट इट इज नॉट बैड। बट द फ्रंट वीडियो इज टेरेबल, थोड़ा वार्म है और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल भी है। और नॉट टू मेंशन यहाँ पे इशू भी है विद द एस्पेक्ट रेशियो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फोटोज ठीक ठाक है, नॉट बैड फॉर द प्राइस ऑफ कोर्स, बट वीडियोस आर नॉट अप टू द मार्क। Poco X7 Pro records one of the best videos for the price. And finally the audio quality. यहाँ पे as usual dual mic, dual speaker, यहाँ पे Dolby Atmos नहीं आता, but how is the quality? आप खुद सुनो compared to Poco X7 Pro. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must pretend. Think you're gonna hit it but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must pretend. Think you're gonna hit it but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. तो यहाँ पे बेस और क्लैरिटी थोड़ा कम है, बट इट इज वेरी लाउड। और यहाँ पे ये रहा माइक्रोफोन टेस्ट। एंड दिस इज अगेन, बट यहाँ पे iQOO में अब स्टेबलाइजेशन ऑन है एंड इट इज नाउ 1080p 30 fps जस्ट लाइक द पोको। तो अगेन पोको थोड़ा रिच है, iQOO इज नॉट बैड फॉर द प्राइस। तो अगर आपको प्रॉपर वैल्यू चाहिए, Realme P4 Pro, Poco X7 Pro आर बेटर, बट फॉर गेमिंग आई थिंक Neo 10R इज ए गुड फोन। बट यहाँ पे 15,000 में आप 144 पे BGMI खेल पाओगे। इसका है रिव्यू यहाँ पे। मैं आपको मिलता हूँ यहाँ पे ही।